ने आज कोल्ड हो रहा है, कोल्ड। कोल्ड एंड कॉफ। अदरक की चाय वगैरह मंगाओ। हेलो पप्पू, 4 कप चाय भेज यार। नहीं 3, साथ में कचौरी भेज दे। हाँ ठीक है, ओके बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे। सारे संबंध है कुछ पप्पू से, इंटीमेट रिलेशनशिप? चाय वाला जरा तो हाँ बाय, सी यू, हेलो माय लव, वेयर आर यू स्वीट हार्ट। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, झगड़ा मैंने नहीं किया था। एक्सक्यूज मी, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ तो गुस्सा आ रहा है तो गोली दाग देगा, सूली पे टांग देगा तू। अरे सूली, अरे मैडम यहाँ हो गई है इमोशनल वसूली, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओ अंकल, किस पे गुस्सा आ रहा है आपको? पड़ोसन के जीजा पे या अड़ोसन के मंगेतर पे? अड़ोसन पड़ोसन के अलावा कोई फोकस, एम, एम्बिशन, गोल है लाइफ में थारा? अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम, एक महापुरुष ने कहा है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। कौन है वो महापुरुष? प्रेम चोपड़ा या शक्ति कपूर? क्या है, कौन दिला रहा है गुस्सा? बाप। किसका? आपका? अरे मेरा बाप मुझे गुस्सा क्यों दिलाएगा? अरे तो किसका बाप दिला रहा है? अंकल जी जरा खुल के बताओ, कौन गुस्सा दिला रहा है आपको? इस समय तो आप दिला रहे हैं। मुझसे कम से कम 3 साल उम्र में बड़े होंगे और मुझे बार बार अंकल बुलाए जा रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे बात समझ। अरे डैडी, बात करने कुछ आए थे, आप कहाँ भिड़ गए हो? मुद्दे की बात करो ना, अरमान मचल रहे हैं। नहीं, चुप रहो वरना मैडम ले लेंगी एक्शन। फटाफट दो अपना अपना इंट्रोडक्शन। ओके बाय। अच्छा ठीक है मैडम, हम हैं पंखा। कौन सा, टेबल वाला कि सीलिंग वाला? मैडम वो पंखा नहीं, हमारा नाम है पंखा हिंदुस्तानी, मुझे गुस्सा आ रहा है। और यो कौन है, बल्ब? बल्ब? नहीं नहीं मैडम, नमस्ते, हम हैं बदकिस्मती से इनकी पत्नी। हुस्न कला हिंदुस्तानी, मटक मटक के। ओहो पाबी जी, हुस्न भी कला भी, क्या बात है। कैरी ऑन। ये लौंडा कौन है? इसका क्या इंट्रोडक्शन है? मैडम मेरा नाम है टुल्लू हिंदुस्तानी और हमारी शादी यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम है चीनू, और पिछले 3 महीने से दिन रात लगातार हम फोन पे बातें कर रहे हैं। तभी घर के फोन का बिल 10-10 हजार रुपए आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ए जी, कंट्रोल कर लो अपना गुस्सा। खबरदार हो तुमने हमारे टुल्लू का कुछ कहा। अरे अपने आप को अनुपम खेर समझते हैं, आए पड़े कर्मा कहीं के। अंकल आंटी, जिप इट। मैडम मैं आपको बताता हूँ, दरअसल हम लोग हैं अलीगढ़ से और चीनू है यहाँ की, तो हम लोग वहाँ से बारात लेके ट्रेन में बैठकर यहाँ के लिए निकले और टिकट ना होने की वजह से तुम लोग पकड़े गए। यार तैने हर किसी को अपनी तरह जो है काइयां समझ रखा है। कंटिन्यू। मैडम अरमान मचल रहे हैं। मैडम जब ट्रेन से हम लोग यहाँ पर आए और लड़की वालों के घर गए तो लड़की के बाप यानी चीनू के डैडी ने शादी से इनकार कर दिया। अरमान मचल रहे हैं। अरे यार लेकिन जब बारात जो है सज के पहुंच गई है, शादी फिक्स है, वेन्यू पे सब जो है रेडी आके खड़े हैं, तो काहे जो है शादी कैंसिल हुई है? अरे ये खड़ा है ना डैडी, डैडी के गुस्से की वजह से, इनका गुस्सा बहुत तेज है, इनको गुस्सा आता रहता है, सब किए कराए पे पानी फेर देते हैं जब देखो जब। अंकल क्या कह रहा है लौंडा? अरे मैडम ये तो फर्जी है। मैडम हुआ ये कि हमने लड़की वालों को 250 बारातियों की लिस्ट दी थी, लेकिन हम पहुंचे सिर्फ 3, इसलिए लड़की का बाप अड़ गया, जड़ से उखड़ गया और अब हमसे बार बार कह रहा है कि बाकी के 247 लेके आओ तब शादी करूंगा अपनी लड़की की। मैडम मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या बात हुई?
मतलब लड़की की शादी लड़के से करवानी है 247 बारातियों से? यार इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि ये छोरी का बाप कौन है यार, जो अपनी ही छोरी की शादी करवाने में एकदम इंटरेस्टेड ना है। छोरी के बाप ने बुलवाओ जरा। ओहो, तो तू हो रहा है बाबुल की दुआएं, फादर, छोरी का बाप। जी हाँ, मैं हूँ चीनू का फादर, मध्य प्रदेश। मैं नहीं मानूंगा। मध्य प्रदेश? अरे वो अंकल अपना नाम बताओ, स्टेट नहीं, मध्य प्रदेश। अरे यार नाम बता रहा हूँ, कोई एड्रेस तो नहीं लिखा रहा हूँ। अरे हमारा नाम है मध्य प्रदेश मिश्रा। मैं नहीं मानूंगा। अबे वो किसने रखा है नाम मध्य प्रदेश? अरे हमारे पिताजी ने, यानी कि यूपी मिश्रा, यानी कि उत्तर प्रदेश मिश्रा। मैं नहीं मानूंगा। और आपकी मम्मी का क्या नाम है? सिक्किम? अरे नहीं, अरे हमारी माता जी का नाम है दिल्ली देवी। हमारे 2 भाई हैं, जम्मू और कश्मीर, और एक बहन है उड़ीसा। मैं नहीं मानूंगा। तो भैया बेटी का नाम रखने में इतना भेदभाव क्यों करा है चेनू? नहीं, बात दरअसल ये है ना मैडम कि प्यार से हम लोग उसको चिन्नू कहते हैं। उसका जो असली नाम है वो है चीन। और हमारे 3 बेटे हैं, नेपाल, भूटान और जापान। मैं नहीं मानूंगा। यार घड़ी जो है टूर एंड ट्रेवल किस्म की फैमिली है तुम्हारी। वैसे जब छोरी को छोरा पसंद है और छोरे को छोरी, तो तू काहे कर रहा है सीना जोरी? वाह 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 मैडम, वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। भाई जब शादी हो गई है फिक्स, तो तू क्यों लगा रहा है 6? वाओ मम्मी जी, कैरी ऑन। वाह वाह मैडम, वाह वाह वाह। भाई जब बारात आ गई है दरवाजे, तो तू क्यों बजने ना दे रहा है बैंड बाजे? हुजूर हुजूर, कमाल है, वाह वाह वाह। अरे मैडम ये बात आप इनसे पूछिए। देखिए मैडम, मैं बड़ा उसूलों वाला आदमी हूँ, और हमारी जब इनसे बात हुई थी तो इन्होंने हमसे कहा था कि मैं 250 बाराती लेके आऊंगा। तो हमने उतने लोगों का खाने का इंतजाम किया। अरे लेकिन मैडम ये तो सिर्फ 3 लोग आए। मैं नहीं मानूंगा। अरे ये तो अपनी जबान से फिर गए हैं। अरे लेकिन अंकल जिसकी शादी होनी है वो तो आया है ना। हाँ, अरे लेकिन 247 कहाँ गए? अरे भाई जिनके लिए इतना खाना बनाया है तो कौन खाएगा? देखिए मैडम, हमने सारा खाना जो है वो फ्रिज में रख दिया है, और जब 247 बाराती आएंगे और वो सारा खाना खाएंगे तब जाके शादी होगी। हाँ, और मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बड़ा उसूलों वाला आदमी। क्यों भाई मूचमैन? अबे जब तैने कही थी 250 बाराती लाएगा, तो कहाँ है 247? अलीगढ़ में थारे घर के बाहर चौकीदारी कर रहे हैं क्या लठ लेके? बात ऐसी डैडी आप चुप रहो ना, मैं बता देता हूँ ना। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैडम दरअसल बात यह है कि अरमान मचल रहे हैं। ये जो मेरे डैडी है ना, ये 1 नंबर के लड़ाकू विमान है ना डैडी। और गुस्सा जो है वो इनकी मोटी नाक पे हरदम बैठा रहता है ना डैडी, है ना? तो इन्होंने हमारे बिरजू भैया से कई साल पहले लड़ाई कर ली थी। हाँ की थी आपने। तो उस लड़ाई की वजह से कोई भी रिश्तेदार मेरी शादी में नहीं आ रहा है। अरमान मचल रहे हैं। पड़ गई ठंडक तुम्हारे कलेजे को, हाँ? और ना पड़ी हो तो और जाकर लड़ लो बिरजू भैया से मटक मटक के, हाँ? जबकि जानते हैं ये जानते हैं कि सारा खानदान बिरजू भैया की कितनी इज्जत करता है मटक मटक के, लेकिन नहीं, इन्होंने पंगा ले लिया उनसे। अरे ये अपने आप को सलमान खान समझते हैं। आए बड़े दबंग पार्ट 2 कहीं के। Who is this बिरजू? कौन है बिरजू भैया जिसका इतना होल्ड और कमांड हो रहा है मेहमानों पे
कि बाराती आ ना रहे हैं? बुलाओ जरा बिरजू ने, मैं भी देखूं कैसे नजारा शादी में। ना मैं ना जाना तो किसी ने ना जाना, क्योंकि सबने है ये माना जहां बिरजू भैया ने जाना वहां सबने जाना, वरना किसी ने ना जाना। अबे पर क्यों ना जाना? बताना मैडम, आपको सब बताना, आपसे कुछ ना छुपाना, क्योंकि आपसे छुपाना तो कैसे बताना, और बताना तो क्यों छुपाना। हाँ तो आप बताओगे भी कि यही करते जाना। याद है मुझे आज भी वो जमाना जब धर्मवीर लगी होना और इनका एक शादी में जाना और हमारा भी उसी शादी में जाना, और नाश्ते के वक्त हमारा गलती से इनका चाय पी जाना, क्योंकि ये गए थे गुसल खाना। अरे लेकिन चाय पी तुमने? अरे वैसे कौन सी चाय थी यार? मतलब विच टी वाज इट मसाला टी और अर्ल ग्रे टी या फिर अदरक वाली चाय? अबे तू ऐसा है, तू चाय में घुस जा, अदरक की गांठ बन के उबल जा तू। तू बोल। हाँ मैडम, हमारा ये पता ना होना मैडम कि वो चाय इनकी होना, अपनी चाय समझ के हमने पी जाना और इनका वहां आना, ये जान जाना और फिर चीखना चिल्लाना, बस वहीं हमें गुस्सा आ जाना। उस दिन से बंद कर दिया इनके घर आना जाना, और बिरजू भैया ने बंद किया आना जाना, तो सबने बंद कर दिया आना जाना। हाँ? अबे ओ झबुए, देख भाई ऐसा है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसे पर्सनली सॉल्व करो। फिलहाल छोरा, और नाम क्या है छोरी का? चीनू। हाँ चीनू, भाई चीनू की और छोरे की शादी होने दे। और अपने रिश्तेदारों ने, तू घना सबका जो है हीरो हो रहा है ना, शादी में जा खुद भी और सबको फोन करके कह शादी में आने को, ताकि बाकी के 200 जो है 47 रिश्तेदार शादी में आए, फ्रिज में रखा खाना खाएं और शादी संपन्न हो। अरे बिरजू भैया समझा करो ना, अरमान मचल रहे हैं। मैडम हमने किसी को फोन ना करना मैडम, और अब हम यहाँ से सीधा डार्लिंग सिनेमा हॉल जाना, क्योंकि वहां धर्मेंद्र की नई फिल्म का लगना। धर्मेंद्र हमारा फेवरेट हीरो होना हमारी कमजोरी होना। अबे इसकी बेचारे की जो है ड्रीम गर्ल हेमा धन्नो पे बैठ के भगली है, और तैने धर्मेंद्र की पड़ी है बिल्कुल ही। और महाराज मान जाओ यार, हो जाने दो बच्चों की शादी, फिर गेट टुगेदर करेंगे, लगाएंगे 2-2। Carry on. ना मैं ना मानना, और अब मैं यहाँ से सीधा सिनेमा हॉल जाना, वरना टिकट ना मिलना। अरे क्या है? हाँ देखो अब मैं भी जा रहा हूँ, और जब 247 बाराती मिल जाए तो लेके आना, मैं नहीं मानूंगा। मत मानो यार। अरे पंखा अंकल, आपके खानदान में सब पागल हैं क्या? सब ये बिरजू की सुनते हैं बस। खोलना जबान। डैडी बोलिए ना, हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं आप। दरअसल बात ये है कि इसकी पिछली 5 पीढ़ियों का रिकॉर्ड एकदम क्लीन है, एक भी दाग नहीं है इसके दामन में, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। दामन पे दाग ना है तो दाग लगवाओ, ताकि दाग धुलवाने के लिए वो हमारे सामने गिड़गिड़ाए। मैन इन ब्राउन, गेट टू वर्क। 5 का 10, 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 5 का 10। बोलिए बोलिए बोलिए, कितने आदमी है? 5 का 10, 5 का 10। टिकट तो मैं लेना। टिकट लेना है? 50 का जो है 100 में देंगे, जल्दी बोलिए कितने आदमी है? अरे टिकट तो है लेना, पर ब्लैक में नहीं लेना। देखिए ऐसा है, धर्म जी पूरे जोश में है, 3 दिन तक हाउसफुल जाएगी पिक्चर, फिर कट रहेगा ब्लैक व्हाइट ग्रीन येलो। चलिए बाय। अरे रुके रुके 1 मिनट, ये 500 का नोट लेना और टिकट के साथ छुट्टा देना। एक टिकट है क्या? हाँ। तो ये लीजिए 100 रुपए का एक टिकट, और 400 रुपए हम आपके छुट्टे लेके आते हैं। अरे अरे रुको, तुम छुट्टा लेके नहीं आना तो हम किधर जाना? देखिए भैया, ऐसा घोर कलयुग आ गया है कि बिल्कुल भी जो है इंसानियत नाम पे भरोसा ही नहीं है। अब कहाँ से 500 का छुट्टा, हमारे गरीब आदमी। चलिए काम कीजिए, हमारे जो है 50 का गड्डी है, ये 50 टिकट का, हम आपका छुट्टा लेके आते हैं, आप हमारा गड्डी संभालिए। और देखिए अगर कोई टिकट लेना है तो 100 से 1 पैसा कम में नहीं दीजिएगा, ज्यादा माल है इस गड्डी में आपके 500 के नोट से। अभी आ रहे हैं छुट्टा लेके। अरे लेकिन हम टिकट कैसे देना? तुम्हारे पास एक टिकट रहेगा क्या?
नहीं नहीं। अरे एक टिकट यार, एक टिकट रहेगा। हाँ अरे इतना ये है ना, एक टिकट देना। कितने का एक टिकट? 100 का। 100 है ना मेरे पास तो। 100 तेरा एक टिकट। टिकटें ब्लैक करते हो तभी तुम्हें जाने की जल्दी थी। यू आर अंडर एस्टीमेट। अंकल अंडर अरेस्ट बोलना। वेल चलो मेरे साथ। अरे लेकिन वो टिकट, अरे है। नाइस। अंकल आपको गलती होना। पेड़ मारूंगा कान के नीचे अंकल बोला तो। मम्मी जी, अबे क्या हो गया, इसे क्यों धर रहा है? मम्मी जी मैंने इसको रंगे हाथों पकड़े टिकट ब्लैक करते हुए। मैडम हम बेगुनाह होना। अरे यार, क्या कर दिया तैने? भाई हमें तो जो है रूमर्स यो पता लगा था कि थारा जो है आंचल एकदम साफ है, चुनरी में कोई दाग नहीं है, दामन इज क्लियर है। लेकिन यहाँ तो जो है बहुत धुलाई की जरूरत पड़ेगी। अब तो भैया केस बनेगा, तू जेल जाएगा। जेल जाएगा तो जो है न्यूज अखबार में छपेगी फोटो समेत। फिर जो है कितने रिलेटिव हैं? 247। बस 247 रिलेटिव्स के सामने इज्जत का कचरा। फिर कोई नहीं सुनेगा थारी बात। नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं करना। तो फिर तुम वही करना जैसा मैडम कहना। देखो भाई, ऐसा है कि कहने और करने की बात तो यो है कि हम चाहें तो तू भैया जेल भी ना जाएगा, थारी कोई फोटो वोटो भी ना छपेगी, कोई केस ना बनेगा और थारी इज्जत इंटैक्ट रहेगी अपने रिलेटिव्स के सामने। लेकिन उसके लिए तैने जो है अपनी वो जो स्टूपिड सी फाइट हुई है ना चाय के ऊपर, टी के ऊपर की, जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स करा करे क्वारल्स, वो जो है यही खत्म करना होगा। उससे पंखा हिंदुस्तानी से दोस्ती करनी होगी क्योंकि वो थारे से दोस्ती करने के लिए रेडी है। अब तू बोल तू रेडी है या नहीं, वरना तो भैया केस बनाए, हम रजिस्टर लाओ। मंजूर होना। गुड बॉय। हाँ जी पाजी पापी जी, आ जाओ जी, बाहर आ जाओ। लो चाय भी आ गई। अब यही वो चाय है ना जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच दुश्मनी हुई थी। अब ये चाय एक दूसरे को पिलाओ और दोस्ती करो। पिलाना? पिलाइए ना, फिर डैडी ठंडी हो जाएगी फिर। क्या मुझे माफ कर दो बिरजू, अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। चाय पियो। एक बार और। टी टोटलर फ्रेंड्स यार, गुड गुड, वेरी गुड। तुम भी पीना हो ना। मुंह में। अब बन गए ये मेरे आमिर खान, मटक मटक के आए बड़े गजनी कहीं के। बिरजू भैया, आप जल्दी से ना सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता दो कि आपने चाय पी ली है और आप मेरी शादी में आ रहे हो, ताकि सारे रिश्तेदार भी मेरी शादी में आ जाएं और मेरी शादी हो जाए। अरमान मचल रहे हैं। क्या फोन नहीं लगा रहा है तो केस बनाओ यार, रजिस्टर लाओ। नहीं नहीं मैडम, अभी फोन करना और मैं सबको बताना कि मैं शादी में जाना और बिरजू भैया शादी में जाना, तो सब शादी में जाना। हाँ भाई, तो भाई 247 बाराती लेके आ जाओ, फिर करते हैं धूमधाम से शादी है। और अब हम मान गए हैं। चलिए सब लोग। अरे रुकिए चीन के पापा, जाने से पहले सब एक साथ मिलकर बोलिए। ओके। जो रोतों को हंसाए और दुखियों को कर दे सुखी, वो है वन एंड ओनली चंद्रमुखी। एक्सक्यूज मी, मैं बाप हूं। किसका बाप? अरे बेटी का। किसकी बेटी का? अपनी बेटी का, और किसकी बेटी का? अरे हमें क्या पता यार, हमसे क्यों पूछ रहे हो किसकी बेटी का? तो मैं कहाँ पूछ रहा हूँ? तो पूछ लो। तो क्या पूछूं? कि किसकी बेटी के बाप हो? एक आदमी यहाँ FIR लिखवाने आया है, तुम इसका चैन हरण करे ले रहे हो। मैडम चैन हरण नहीं होता है, चीर हरण होता है। कौन है बे तू? अरे मैडम, मेरा नाम है बाप।
बाप नाथ अवस्थी चादर ओढ़ के। अच्छा ठीक है, अब ये चादर वादर जरा बाद में ओढ़ना, पहले जरा खुल के कुल्ला करो। ओहो महाराज, जरा खुल के बताओ, किसी ने तुम्हें छेड़ दिया या तुमने किसी को छेड़ दिया? चल बुढ़ाऊ, अंकल के पाँव छू, माफी मांग, शर्मिंदा लग। जस्ट जोकिंग। चल चल। Well, क्या प्रॉब्लम है? मैडम मेरी एक बेटी है। ओ बेटी है, कैसी है? सॉरी। मैडम मेरी एक बेटी है जिसे मिलने के लिए रोज एक लड़का आता है। अरे यार, लड़की को मिलने लड़का ही आएगा ना, कोई और थोड़ी आएगा। चल माफी मांग। फिर नहीं। पाँव छू। ओ या। छोरी को मिलने छोरा आ रहा है। हाँ मैडम, और वो भी रात को, डायरेक्ट मेरी बेटी के बेडरूम में चादर ओढ़ के। कैसे बाप हैं आप? मतलब एक लड़का रोज आपके घर पे आ रहा है, वो भी रात को, और सीधा बेडरूम में पहुंच जाता है, और आप उसे रोकते तक नहीं है। मतलब दरवाजा कौन खोलता है? आप खोलते हैं, आपकी बीवी? अरे लेकिन वो दरवाजे से आता ही कहाँ है, वो तो डायरेक्ट खिड़की से आता है, वो भी डायरेक्ट मेरी बेटी के बेडरूम में चादर ओढ़ के। और मैडम वो लड़का इतना बदमाश है कि मेरी बेटी के दिमाग में ये बात बिठा दी है उसने कि वो एक भूत है। तो बेटी अगर ये माने ले रही है कि वो भूत है, तो भूत को अपने बेडरूम में आने दे रही है वो। शी इज फियरलेस। हाँ, क्योंकि मैडम यही लड़का जो है ना, वो मेरी बेटी को पहले छेड़ता था, और एक दिन गुस्से में आकर मेरी बेटी ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दी। हाँ, और कुछ दिन बाद मेरे घर एक लेटर आया। लव लेटर? लव लेटर ने मैडम मेरी बर्बादी का लेटर। उस लेटर में उस लड़के ने लिखा था कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं, और तुमने मुझे चाटा मार दिया। इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, ताकि ये साबित कर सकूं कि मैं तुम्हें कितना सच्चा प्यार करता हूं। तब से मैडम, तब से मेरी बेटी है ना गिल्ट में आ गई है, और उसे सच्चा प्यार कर बैठी है। लेकिन मुझे डाउट है मैडम कि वो लड़का जिंदा है। अबे तो पकड़ ले साले को, अगर जिंदा है तो। इतनी होशियारी दिखा रहे हैं यहाँ। अरे कैसे पकड़ू मैडम? मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि अगर तुमने उसे पकड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, चादर ओढ़ के। जान दे देगी। शी इज वेरी इंस्पायर्ड बाय फिल्म्स। टू मच। एक काम कर, अपनी बेटी ने लेकर आ चौकी में, हम उसे समझाते हैं। ओके जा। वेल, टेलर। किस लिए? क्या बताऊं जी अभी? नहीं, बताओ बताओ। नहीं बताओ। हाँ है क्या? बेटी। ओहो, ये है तुम्हारी बेटी। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की।
बोली है। अरे मैडम ये यहाँ पर अपनी बेटी को लेके आएगा ना, कोई पड़ोसी की बेटी को थोड़ी ना लेके आएगा। भाई दिस इज अ गन एज एवरीबडी कैन सी। यो ले, शूट कर ले। लेकिन दीवार के पीछे जा, शूट कर ले, कहानी खत्म कर। मैं तंग आ गई हूँ, जा। अरे नहीं मैडम, मैं तो इट्स एन ऑर्डर। डॉक्टर वहां है, जरा ड्रेसिंग करा लो ठीक से। हाँ मैडम, गोली चलाई लेकिन उसको लग गई। अबे नाम बोल तू सुसरी अपना। मैं गिल्टी हूँ लव की बाल्टी में। मैं बाल्टी उड़ेल दूंगी। मैं गिल्टी। भूत से प्रेम इस कट्टा का भिड़ा रखा है और मिला ना है शहर में कोई और लौंडा। नहीं मैडम, जब उसने मुझसे प्यार किया था तो वो जिंदा था लव की बाल्टी में, लेकिन मैंने उसके प्यार को न समझा और न जाना और दे मारा उसके गाल पे एक थप्पड़ और उसने अपनी जान दे दी। मैं बहुत गिल्टी। गिल्टी, इतना भी गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। चादर ओढ़ के। जरूरत है। मैं जमीर को क्या जवाब दूंगी? समीर कौन है? समीर नहीं, जमीर, मेरा जमीर, जो चीख चीख के ये कह रहा है कि गुल्लू की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। अब तो छाया भी मुझ पर हंस पड़ी। ओहो, ये छाया कौन है? तुम्हारी सहेली या मौसी? मौसी जी के आके पैर छू, माफी मांग। चल। मम्मी जी, मैं तो मस्करी कर रहा था जी। अबे चल चल, यहाँ कॉमेडी शो बना रहे हैं हम, मस्करी कर रहा है। कौन है छाया? छाया मैडम, मेरी छाया, शैडो। अब ये जो लड़का है जो अब भूत बन चुका है, वो तुमसे रोज मिलने आता है? हाँ, वो मेरे साथ नाचता है, गाता है, यहाँ तक कि खाना भी खाता है। खाना भी खाता है? ओहो, इट्स अ गोस्टली अफेयर। घना जो है फूडी किस्म का चटोरा भुक्कड़ भूत दिखे। ये तो बिल्कुल सही कहा कि है तो वो भुक्कड़। अभी देखो ना, कल ही क्या कहा मुझसे कि मैं बिरयानी खाऊंगा। बिरयानी? मतलब कौन सी वाली बिरयानी खाएगा? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी या वेज बिरयानी? और साथ में रायता लेगा कि नहीं लेगा? और वैसे बिरयानी के साथ ना जब तक चटनी, अचार और पापड़ ना हो तो खान सामा, अबे तू डेगची में बैठ जा, बिरयानी की में ढक्कन लगा ले तू अपने पे, तू बन जा दम आलू। भाई ऐसा है कि हम समझ रहे हैं तुम्हारी जो ये विपदा है, ये तुम्हारे दर्द की दास्तान, सौरो दुख तुम्हारा हम समझ रहे हैं। तुम एक काम करो, उस अपने लवर को, भूत को कहो कि यहाँ है चौकी में मिलते। हम मैडम मिलना मांग रही हैं, ऐसा कहो उससे, तो हम उससे मिलके तुम्हारा करवाएंगे कुछ सेटिंग तुम्हारी। मैडम वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो भूत है। अरे तो उसके लिए भी तरीका है ना हमारे पास। हम एक बहुत बड़े फेमस तांत्रिक को जानते हैं। अब ये तांत्रिक बाबा जब किसी भूत को बुलाते हैं ना, तो भूत को आना ही पड़ता है। या अगर तुम्हारा गुल्लू भूत है तो उसे भी आना पड़ेगा। ही इज कमिंग। मैडम पर मेरी एक शर्त है।
कि आप लोग उसे पकड़ने और बोतल में बंद करने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं बहुत गिल्टी। अरे एक मिनट यार, सब यहाँ एकदम जान देने को हो रहे हैं। प्लीज जान वान देने की जरूरत ना है। मैं कह रही हूँ ना, हम सहायता करेंगे तुम्हारी, तुम्हारा मिलन करवाएंगे हम। 20 वाला 50 में, 20 वाला 50 में, 20 वाला 50 में। बोलो बोलो जल्दी बोलो, स्टॉल बोलो, बालकनी बोलो। बालकनी बालकनी बोलो, बालकनी बोलो। 20 वाला 50 में, 20 वाला 50 में, 20 वाला 50 में। साले हैं, हारे से कही थी नकली तांत्रिक लेके आने को, किसको पकड़ लाया है? मैडम ये कल्लू टिकट ब्लैक ही है, अब कोई मिला नहीं मैडम, यही मिला तो इसे ले आया ना, अब क्या करूं? 10 का 20 में, 10 का 20 में, 10 का 20 में। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई आना जा, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। स्टॉल बोलो, स्टॉल बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी। 1 मिनट, ये मुझे तांत्रिक कम और ब्लैक में टिकट बेचने वाला ज्यादा लग रहा है। लव की बाल्टी में। नहीं नहीं नहीं, अरे यार देख, ऐसा है कि जैसे लॉ की डिग्री वगैरह लेने के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब डॉक्टर वगैरह भी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे इन्होंने तांत्रिक बाबा ने अपनी प्रैक्टिस उसमें करी है। क्या है? अपना डार्लिंग टाकीज में। अब वहां जो है बाकी लोगों को देख देख के वहां ब्लैक व्लैक तो चलता है टिकट का, तो इनकी भी बोली खराब। अबे तू इनकी बोली से तेने क्या करना है, तू अपने भूत पे फोकस कर। हाँ जी महाराज, शुरू हो जाओ। बालकनी हटे हटे, जल्दी बोलो, छुट्टा दो, छुट्टा दो, छुट्टा दो। बालकनी बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी बोलो। आ गया मेरा गुल्लू, आ गया लव की बाल्टी में। गुल्लू बोल बे उल्लू। तूने मुझे उल्लू कहा? मैं तुझे उल्लू का पट्टा भी कहूंगा। हुस्न रो पड़ा। अरे एक मिनट भाई, ओ भूत, किस लिए यार छोड़ ना रहा है तू इस जो है गिल्टी का पीछा? क्योंकि गिल्टी के लव से मैंने अपने दिल के बगीचे को है सींचा। हुस्न रो पड़ा। अरे देखिए गुल्लू जी क्या है कि आप तो भूत हैं और ये गिल्टी इंसान है। अब इंसान और भूत एक दूसरे से प्यार थोड़ी ना कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं इंसान से भूत बना। इसने मेरे प्यार को धुतकारा, मुझे चांटा मारा। ये जिम्मेदार है मेरे भूत बनने की। बस बस बस, अब और कुछ मत कहो। मैं गिल्टी हूँ लव की बाल्टी में। हाँ हाँ हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे प्यार की मोमबत्ती तब जली जब तुम भूत बन चुके थे। बस भैया, मारे से दो प्रेमियों की जुदाई देखी कोई ना जा रही। मारा हार्ट इज मेल्टेड और तू बाप, तू इनकी मोहब्बत के बीच मत आ। मैडम, ये भूत बहुत नेक है, लेकिन मुझे डर है कि अगर भूत भी इंसानों से शादियां करने लगे तो कब्रिस्तान में बैठी चुड़ैलें जो टिकट ना मिलने पर बालकनी बालकनी चिल्ला रही हैं, वो सब नाराज हो जाएंगी आम पर। भैया जो सुसरी बुरा माने तो माने, जिनका जो होना है हो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, इब चंद्रमुखी चौटाला लगाएगी इन दोनों की नैया पार। क्लियर? भाई गिल्टी। भाई गुल्लू। स्टॉल बोलो, स्टॉल बोलो, स्टॉल बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी बोलो। 10 वाला 20 में, 10 वाला 20 में। अब हम इस भूत की शादी इस लड़की से प्रारंभ करते हैं। ओम ग्लीम ग्लीम। स्टॉल वाला बालकनी बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी। स्टॉप मैन! ए, क्या हो रहा है मैन? स्टॉप मैन! देखा, मैंने कहा था ना कि
कि अगर भूत की शादी किसी इंसान से होगी तो कब्रिस्तान में बैठी चुड़ैलें बुरा मान जाएंगी। और देखो देखो, प्यासी चुड़ैल ने बुरा मान लिया है और गुस्से में बालकनी बालकनी चिल्ला रही है। मैन बोल, कौन है तू? अपन मारिए मैन। अपन एक प्यासी भटकती कुंवारी चुड़ैल है मैन। शादी होने से पहले ही अपन ऑफ हो गई मैन। क्या करने का, गॉड का एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर खल्लास है बिल्कुल। लेकिन इधर क्या हो रहा है, अपन का नजर एक हैंडसम भूत पे था इतने दिन से, एक गोरा चिट्टा लाल कुर्ते वाला भूत। और ये भूत ये इंसान से कैसे शादी कर रहा है मैन? नॉट हैपनिंग मैन, नॉट हैपनिंग। अपन तेरे से शादी बनाएगा गुल्लू। इसको छोड़ इंसान को, अपन से शादी बना मैन। अपन तेरे से शादी बनाएगा गुल्लू। इसको छोड़ इंसान को, अपन से शादी बना मैन। कम ऑन मैन, गेट रेडी मैन टू मैरी मी मैन। म्यूजिक मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मैन। हम शादी करेगा मैन, शादी करेगा। हट तू हट, कम ऑन, शादी करेगा। मैं तुम्हारा भूतनी, तुम मेरा भूत, दोनों मिलके भूत लैंड में रहेगा, एक दूसरे का खून पिएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं वो भूत नहीं हूँ, मैं सब नकली हूँ। ये देखो, ये बाल भी नकली है, ये आंखें भी मेरी नकली लगाई हुई है सब। साले, एक तू ही नकली ना है, मैं भी नकली भूत हूँ। मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला, पहचान में ना आ रही? नहीं पाया नहीं ना पहचान, इसलिए दिखता नहीं है ढंग से। सुना? हाँ गिल्टी, सुना चादर ओढ़ के। साले हमें पहले से ही बेरा था कि आप भी असली तू कोई भूत ऊत ना है। अब जरा अपनी गिल्टी के सामने मुंह खोल और बोल, क्यों करा तूने वो सब? बोल। क्योंकि गिल्टी ने मुझे राप्टा मारा था और उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं इससे शादी करके रहूंगा। इसलिए मैंने मरने का नाटक किया और भूत बनने का भी, ताकि गिल्टी गिल्ट में आके मुझसे प्यार करने लगे और फिर मुझसे शादी करे। और ऐसा ही हुआ। सुनो, क्यों भाई, देख लिया घनी गिल्टी हो रही थी इसके चक्कर में? सुन लिया सब कुछ? इस गुल्लू ने तेने उल्लू बनाया है। हाँ मैडम, लौकी बाल्टी में डालो साले को अंदर। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपकी वजह से मेरी बेटी बच गई। हाँ, मैडम की नजरों से नहीं बच सकता कोई भी गड़बड़ या घोटाला। इसलिए तो नंबर 1 है चंद्रमुखी चौटाला। मॉर्निंग। नहीं, बंद करें हमिंग, सम केस इज कमिंग। ओके बाय। आप प्याज काट के आई हैं क्या? नहीं नहीं गुलगुले, मुझे लगता है भाभी जी प्याज खरीद के आ रही हैं, बहुत महंगे हो गए हैं ना। हो गया?
तुम लोगों का टीका टिप्पणी। दर्द भरी है जीवन की राहें। कौन है तू? मैडम हम है महबूबा। किसकी? थारी महबूबा है। लेके जा अपने घर। हैं, थारी बीबी को फोन करके कह देती हूँ कि पति गिफ्ट लेके आ रहा है आज, एक सरप्राइज। कैरी ऑन। बोल। हमें महबूबा मिश्रा। पराठा सीख गया। क्या पूरा का पूरा पराठा सीख गया? मतलब दोनों तरफ से सीखा कि नहीं सीखा? और पराठा है कौन सा यार? आलू का, गोभी का, प्याज का या मूली का? आई लव। तू घी बन के पराठे में लोट जा। तू स्टफिंग बन जा पराठे की, तवे पे सिक ले। अबे ओ मिसराइन, बोल ले यार, क्या प्रॉब्लम है? मैडम हमारी प्रॉब्लम ये है मैडम कि हमारा एक पति है। हाँ तो लोगों के तो 10-12 हो गए। हो गया मैडम, औरों का हमें क्या पता, क्या लेना देना हमें। लेकिन आज भी हमारा एक वही पति है जिसके साथ पिछले साल हमारे डैडी जी ने ब्याह किया था अगस्त में। हाँ समझ गया मैडम, इस केस को समझ गया मैं मैडम। जरूर इसका पति इसे हनीमून पर नहीं लेकर जा रहा है, इसलिए एफआईआर लिखवाने आई है। नहीं, पराठा सीख गया है, हमारा हनीमून तो हो गया है। अबे तो और क्या, मून पे रॉकेट लेके लैंड करेगी? हाँ, मून से याद है मैडम, मॉर्निंग से लेके नाइट, नाइट से लेके आफ्टरनून, मत पूछो भैया, हमारी जिंदगी का तो छिन गया है चैन और सुकून। कैसे? वो ऐसे मैडम कि मैडम मेरे पति मुझ पे बहुत जुल्म ढाते हैं मैडम, मत पूछो। मैडम एक तो वो रोज रात को लेट आते हैं, ऊपर से जैसे ही वो आते हैं हम परोस के रखते हैं खाना, तो मैडम वो हमें देते ताना, देखे कहते हैं आओ खाना, अरे वो तो तुम लाई नहीं जो तुम्हें था दहेज में लाना। बताओ मैडम हम क्या करें मैडम। और कल की बात ले लो मैडम, हमारी वो सहेली है ना। कौन? पुष्पा बुलबुले। मैडम तो ना वो पुष्पा बोली कि देखो महबूबा तुम सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हो, मेरे पास नागिन की सीडी है, उसे ले लो, मनोरंजन हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। मैडम हमने सीडी लगाई और देखने जा ही रही थी, पीछे से आए, सीडी के 4 टुकड़े कर दिए, छत पे उछाल फेंक मारे। तो यो सब जो कांड है यो थारा हस्बैंड दहेज के लिए कर रहा है? राइट मैडम, वो सारा दिन हमारे डैडी जी के पीछे पड़े रहते हैं, कहते स्कूटर ले दो, स्कूटर ले दो। साले के हाथ पांव बांध के, ओ अखबार में घुसे हुए, न्यूज ब्रेकिंग, हाथ पांव बांध के इसके पति ने लेकर आओ साले को। देखे कौन जो है बिल्कुल ही दहेज मांग के इतना लालची हो रहा। ओके। नहीं मैडम, हड्डी बस लेक ना करो, मारो पीटो मत मैडम, कुछ भी हो आखिर वो हमारा ही पराठा है। I mean मैडम कि हमारा ही पति है, घूम फिर के तो हमारे ही घर आता है ना, जान दो। तो फिर क्या चाहती हो मैडम, क्या करे? उसकी आरती उतारें, घंटी बजाएं, अगरबत्ती सुलगाएं? अब देखो भैया, चाहे जो करना है करो, लेकिन हम बस इतना ही चाहती हैं मैडम कि आप हमारे पति को सही रास्ते पे ले आओ बस। सही है यार, एक काम कर, अपने पति ने कल लेके आया ठाणे में, उससे हम बात करेंगे, देखते हैं फिर क्या करना है। ओके ओके, थैंक यू मैडम। ये अब एक्सक्यूज मी मैडम, महबूबा ने मुझसे कहा कि आपने मुझे बुलाया है। ना, प्रियंका चोपड़ा ने बुलाया है। नाम बोल। प्रियंका चोपड़ा। ये तुम्हारा नाम है? नहीं, ये प्रियंका चोपड़ा का नाम है। अबे अपना नाम बोल ले, ज्यादा यहाँ स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, वरना प्रियंका चोपड़ा से प्रेम चोपड़ा बनाते देर ना लगती बनने। मेरा नाम है सत्तू संतोषी, सेटिस्फाइड सा हूँ। अबे ऐसा कैसा सेटिस्फाइड घूम रहा है तू साले? अबे अपनी जो है ससुराल वालों से, ससुर से, बीवी से स्कूटर की मांग कर रहा है, तू दहेज मांग रहा है। अबे कानूनी जुर्म है दहेज मांगना, बता दे तुम्हें हम। अरे मैंने कहाँ मांगा मैडम? अरे मेरा ससुर मुझे अगर खुशी से देता है तो क्या बात है, मैं क्यों मना करूं? बाकी मैं सेटिस्फाइड सा हूँ। हाँ, तुम्हें दहेज में स्कूटर नहीं चाहिए तो अपनी बीवी को तंग क्यों कर रहे हो तुम? और वो जो सीडी फेंकी है नागिन की? सीडी नहीं मैडम, वीसीडी, सस्ती क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। मैंने कहा कि इसे फेंक, मैं तुम्हें डीवीडी ला के देता हूँ अच्छी क्वालिटी वाली, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड सा हूँ।
और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो थारे कहने का यो मतलब है कि दहेज का स्कूटर तैने ना मांगा है और तैने नहीं चाहिए। मैंने कब मना किया? अरे मेरे ससुर मुझे दे रहे हैं तो उनकी खुशी से दे रहे हैं ना, तो उनकी सारी चीजें मेरे सर आंखों पर। और मेरे और मेरी बीवी के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हम दोनों का निजी मामला है। बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ऊपर से मेरी बीवी ने अब तक कोई FIR नहीं लिखवाई है। और अगर लिखवाई भी होती तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं सेटिस्फाइड सा हूँ। वकील साहब हैं। वेल सही है भाई, जब तू इतना ही घना वकील हो रहा है और सारे जो है कानूनी दांव पेच तय नहीं बे रहे हैं तो तू निकल ले भाई, हम क्या कर सकते। प्लीज हम थारी हेल्प करेंगे इनफैक्ट। जाओ। ओके थैंक्स मैडम। लेकिन मैडम पराठा सीख गया। पराठा भी सीखेगा, कचौड़ियाँ भी तलेंगी और पूड़ियाँ भी निकलेंगी। फिलहाल तू निकल ले चुपचाप। ठीक है मैडम। अब यार लोग लिपस्टिक फेंक रहे हैं, सीढ़ी फेंक रहे हैं, हम भी तो फेंके कुछ लोगों को। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही नागिन नगीना शीला और मीना आइडिया आ रहा है। किसमें आ रहा है, क्या आ रहा है? मारे जिंदा रहते। मैडम आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है ना। तो थारा पहले मैं बेट लूज कराऊं हैं, फिर तेने बेली डांसिंग कराऊं शीला की जबानी सॉन्ग पे, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए, सुनिए। महबूबा के डैडी हैं जी। हम हैं मजनू मिश्रा भुनभुना के। देखिए ऐसा है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम आपकी मदद करेंगे ना। आपकी बेटी ने बताया है सारा मामला, अपना भी और उसके पति का भी। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप बस एक काम करिए, दामाद को दहेज का स्कूटर दे दीजिए। अब ई का बात हुई भाई? एक तरफ तो कह रही हैं कि इंसाफ करेंगे और दूसरी तरफ कह रही हैं कि स्कूटर दे दो भुनभुना के। ओ अंकल जी, एक मिनट, हमको अंकल कहते शर्म नहीं आ रही? एक ही 2 साल तो बड़े हो गए उम्र में। अरे अंकल छोड़ो ना इस उम्र को, और आपको करना क्या है वो सुनो। देखिए अंकल, टिमरगंज टोला में एक स्कूटर का शोरूम है जिसका नाम है उफ उम्मा स्कूटर्स। वहां के मालिक से बात हो गई है, वो आपको 2 दिन के लिए एक स्कूटर दे देगा। हाँ, और 2 दिन बाद वो स्कूटर हम जो है बाइज्जत झाड़ पहुंच के शोरूम वापस भिजवा देंगे। देखिए अंकल, ऐसा है कि आपका दामाद दहेज का लालची है, हमें बेरा है, और हम उसको सबक सिखाएंगे, उसको सही रास्ते पे लाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि खरीदना वरीदना नहीं है आपको स्कूटर, सिर्फ ऐसा नाटक करना है, दिखाना है जैसे आप स्कूटर उसे गिफ्ट कर रहे हैं। बाकी हमने कर ली है सेटिंग, है गुलगुले? हाँ मैडम, एवरीथिंग रेडी। गुड। तो कल सवेरे होगी यहाँ चौकी के बाहर स्कूटर की डिलीवरी। ओके हैं? ठीक है। सही काम कर रही है पुलिस। खुश हैं हम। खुश हैं? बैठिए फिर। ई लीजिए दामाद जी, ई रही स्कूटर की चाबी। उका है ना, ई मैडम के समझाने से हम समझे रहे कि स्कूटर तो हमको आपको बहुत पहले दे देना चाहिए था, भुनभुना के। थैंक यू वेरी मच ससुर जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। ए जी सुनो ना, अब तो पराठा सीख गया, अब तो आप हमें यूं ना सताओगे। हाँ अरे नॉट एट ऑल, मैं सेटिस्फाइड सा हूँ। अरे सेटिस्फाइड तो सही है, पहले इससे तो हो लो सेटिस्फाई। जरा इसको चला के देखो, एक टेस्ट ड्राइव सी हो जाए। हाँ, एक काम करो, मुझे एक राइड पे लेके चलो ना। लंबी राइड पर जाते हैं, खेतों वेतों में घूम के आते हैं। हाँ? चलो आओ बैठ जाओ। अबे ठीक है, हाँ रेडी। मैडम जी
पराठा सीख गया? पराठा अभी सीखेगा। हाँ, मजा आ रहा है यार। स्कूटर अच्छा चलाते हो तुम। अरे सुबह से शाम हो गई, मैं थक गया हूँ। अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ तो सामने है ना मेरा घर, चलो ना। He's coming. नकली है। अब ये नकली सांप अपना दिखाएगा कमाल। अरे सामने बोला था, किधर है तुम्हारा घर? अरे बस इधर सामने 6 किलोमीटर और। 6 किलोमीटर? चलो चलो। थोड़ा राइट हाँ राइट, थोड़ा लेफ्ट फिर राइट में रखो, सीधा रखो यहाँ। रोको। क्या हुआ? ये देखो, ये तुमने क्या किया? या गुलगुले, कम ऑन। अरे ये वो क्या, ये अरे ये तो नाग है यार। तुमने नाग के ऊपर स्कूटर चढ़ा दिया, नाग को मार दिया तुमने। अरे यार, कहीं इसकी नागिन कहीं आसपास ना हो। अगर इसकी नागिन ने देख लिया होगा ना, तो शायद तुम्हें पता नहीं, नागिन की आंखों में कैमरा होता है, वो अपने नाग को मारने वाले की फोटो खींच लेती है। मैं इन बातों में कोई विश्वास नहीं करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड सा हूँ। अरे ये क्या हुआ? बिजली कड़की? लगता है बारिश होने वाली है। तुम्हारे घर छाता है? अरे ये बारिश की बिजली नहीं है। हाँ? जरूर वो नागिन कहीं आसपास है। उस नागिन ने तुम्हारी फोटो खींच ली है। हाँ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अरे ये नागिन ने तुम्हारी दूसरी फोटो खींची है। हाँ। इस बार शायद क्लोज अप लिया है। तुमने नागिन फिल्म नहीं देखी है क्या? हाँ। रीना रॉय एक एक करके बदला लेती है। अब ये नागिन भी बदला लेगी, तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम तो गए। अब ये नागिन भी बदला लेगी, तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम तो गए। अच्छा, अरे मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। एक मिनट ठहरो। नागिन है, नागिन देवी। पत्थर था। खींचो, मेरे और फोटो खींचो। एक उस पोज में भी खिंचा लो जो तुम्हारे चौथे पर काम आए। हाँ, उसमें क्या है, सेटिस्फाइड सा हूँ। नागिन देवी खींचिए। आओ, तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा मैं। तुमने एक नाग को मारा है, अब तुम कल सुबह चौकी आ जाना, मैडम ने तुम्हें बुलाया है वहां पर। और नाग तो बेचारा मर ही गया है। ये सांप यहाँ पड़ा है, सीढ़ी तो मेरे पास घर पे है ही, इसे ले जाता हूँ, सांप सीढ़ी खेलूंगा घर पे, और क्या करूँ। चलो नाग। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। नकली है। हाय डूड, असली है। मैडम कहाँ हैं आप? अरे मैडम, सच तो आया है। मैडम मैडम नागिन बन गई। मैं सेटिस्फाइड से नहीं हूँ। मैडम नागिन बन गई। मैडम नागिन बन गई। वो सांप आपकी मैडम नागिन बन गई है। मैडम, मैंने तुमसे कहा था मैंने कि वो नागिन तुमसे बदला लेगी, जरूर लेगी। अब चाहे मैडम के रूप में या मेरे रूप में।
अरे सुनो सुनो सुनो, ओ तुम्हारी मैडम है ना नागिन बन गई है, और वो गुलगुले भी नागिन बन गया है। कैरी ऑन। तो तूने पक्का पता किया ना कि इसी रास्ते से आने वाला है? हाँ यार, मैंने पूरा पता कर लिया है, सब पता कर लिया, बिल्कुल रेडी है काम, चिंता मत करो। ओके ओके। ये मैडम कहाँ रह गई यार? ओहो मैडम क्या लग रही है, नागिन 10 देगी तो मैं नागिन को 20 दूंगा। आ रहा है भैया भैया भैया। भाई साहब, मुझे आगे चिटपुटियागंज तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। हाँ रे, आजा आजा, बैठ जा भैया। अकेले अकेले वैसे भी मैं डर रहा था, सेटिस्फाइड सा हूँ। आजा। हाँ। चलो नागिन। चलो वरना डस लूंगी। नहीं चला तो। चल मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे नाक को मारा था ना, आज मैं तुझे डस लूंगी। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कभी ऐसा नहीं करूंगा। ऐसे कैसे नहीं करूंगा? अगर आज मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर अपने स्कूटर से तू किसी और नागिन के नाक को कुचल देगा। नहीं, ये स्कूटर ही मैं वापस कर दूंगा। वापस करके फिर बाइक और फिर गाड़ी, कुछ ना कुछ मांग लेगा। मुझे पता है तू एक लालची आदमी है, दहेज के लिए अपनी बीवी को सताता है। मैं एक नागिन के साथ साथ एक औरत भी हूँ और एक औरत का दुख समझ सकती हूँ। आज मैं अपने नाग और तेरी बीवी दोनों का बदला लूंगी। नहीं प्लीज प्लीज, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी अपनी बीवी को नहीं सताऊंगा, मैं दहेज भी नहीं मांगूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सुन, तेरी बीवी का मुंह देखकर मैं तुझे छोड़ तो रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तूने अपनी बीवी को सताया तो मैं तेरे ससुर का रूप धर के आ जाऊंगी और तुझे डस लूंगी। चल अब निकल यहाँ से, इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूं। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम आपकी वजह से ऐसा पराठा सीखा है कि वो ना मुझे सताएंगे ना मेरे डैडी जी को। भैया इस मौके पर तो हम एक ही बात कहूंगा कि भगवान हर किसी को दे चंद्रमुखी जैसी औलाद। तो बोलो चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद।